नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको हिस्ट्री यानी कि इतिहास का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। बस आप लोग रटते चलिएगा। 20 से 25 मिनट समय दीजिए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इतिहास का सभी वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, उसके बाद आंसर रटते जाइएगा। कह रहा है 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मिला है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश, बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। बस आप 20 से 25 मिनट समय देके पूरा रट लीजिए और इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। कहाँ से डाउनलोड करना है आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री वेनसांग कब भारत आया। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग कब भारत आया। तो याद रखिएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में, ठीक है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर कह रहा है अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया। तो याद रखिएगा सुल्तान महमूद ने, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, इतिहास का सभी वायरल प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। 4 नंबर का है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा वासवन्ना ने किया, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है। अलवार संतों की रचना नल ईरा दिव्य प्रबंधम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो याद रखिएगा इनमें से सभी शब्द का, रैयत का और मुजरियान का, आसामी का, सभी शब्द उपयोग करते थे। इनमें से सभी तीनों शब्द, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया। तो याद रखिएगा मेरठ में विद्रोह कर दिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाए। तो याद रखिएगा 1829 ईस्वी में कानून बनाए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का रहा है कि महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए। तो याद रखिएगा 1893 ईस्वी में गए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है। तो याद रखिएगा भूमि सुधार व्यवस्था के खास तौर पे जाना जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का रहा बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था। खुर्रम जो है शाहजहां मुगल सम्राट का नाम था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद
किसने किया? तो याद रखिएगा हेनरी बेवरीज ने किया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है कि लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की पुत्री थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर कह रहा है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने कराया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 कह रहा है कि तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो याद रखिएगा बाबर ने लिखी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखिएगा बंगाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 कह रहा है सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो याद रखिएगा रैयत, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर। कह रहा फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो याद रखिएगा सर्वेक्षक था, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 कह रहा है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो याद रखिएगा रिपन, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर कह रहा है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो याद रखिएगा वास्को डिगामा था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर कह रहा है वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 कह रहा है कि सहायक संधि की नीति सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की तो याद रखिएगा वेलेस्ली ने, सी राइट आंसर हो जाएगा वेलेस्ली ने। छब्बीस नंबर कह रहा है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह निम्न में कौन सा था? याद रखिएगा बेल्लौर विद्रोह था, बी राइट आंसर हो जाएगा बेल्लौर विद्रोह। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 कह रहा अवध में बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, तो 1801 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर कह रहा है झोंकनबाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा झांसी में हुआ, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का है निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? तो याद रखिएगा इनमें से सभी महिला हो जाएगा, शीला देवी भी हो जाएगा, अजीनन भी हो जाएगा और ताई बाई भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 का रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिएगा कालपी पे हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 31 का। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 का रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर का रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो 1773 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर।
34 नंबर प्रश्न कर सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो याद रखिएगा 1878 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का है मद्रास का नाम बदल कर रखा गया, मद्रास का नाम बदल कर चेन्नई रखा गया, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर का है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा कलकत्ता में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर का है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो 1947 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का है कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया, कौन इसके सदस्य नहीं थे, तो याद रखिएगा ए बी इसके सदस्य नहीं थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 का है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर का है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी, तो मुस्लिम लीग ने दी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1939 ईस्वी में, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो याद रखिएगा संविधान में, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 का संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए थे, तो 11 सत्र हुए थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है कि सोमनाथ लाहिड़ी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह कम्युनिस्ट पार्टी था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, रामानंद के शिष्य इनमें से सभी हो जाएगा, रेदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। अगला प्रश्न देखिए 50 का है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर कहाँ भेजा गया, देश निकाला देकर कहाँ भेजा गया, तो याद रखिएगा रंगून भेजा गया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर कह रहा है कि काला कानून किसने कहाँ गया, काला कानून किसे कहा गया, काला कानून किसे कहा गया, काला कानून जो है रौलेट एक्ट को कहा गया, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो याद रखिएगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 का है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर का है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ, कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 का महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57
करा कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे, कोल विद्रोह के नेता इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का रहा है कि शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन से चलाया वह था, तो वह आर्य समाज था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का रहा है कि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर का है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर का है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा कर्नाटक में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 63 नंबर का है इब्र बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो याद रखिएगा 14 वर्ष तक रहा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 का है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी का मतलब हुआ संगम वंश भी हो जाएगा, सुलूब वंश भी हो जाएगा, तुलुब वंश भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 65 नंबर का है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को, सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न का है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया, तो याद रखिएगा हुमायूं को पराजित किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो याद रखिएगा शाही संप्रभुता के लिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर का है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का है सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था, तो याद रखिएगा सेलखरी का, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर का है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर 72 का है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन होता है, तो याद रखिएगा मगध, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर 73 का है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो 13वां हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो गण संघ कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, 76 नंबर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा उदयन द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडव ने जीता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है अंबालिका किसकी पत्नियां थी, अंबालिका किसकी पत्नियां थी, तो याद रखिएगा विचित्र वीर्य का, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर करा द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी इनमें से सभी की, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी की पत्नी थी।
अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर का है सोची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर का है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था? तो पाली में, बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का है कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो याद रखिएगा कनिष्क, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का है कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो याद रखिएगा जमाली से हुआ, सी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 79 नंबर का है वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों को असामान्य माना है वह है? तो वे जो है नारियल तथा पान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर का है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य को, बी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का है राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो याद रखिएगा कादिरी से था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर का है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर का है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय, बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो याद रखिएगा उड़, ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था? तो कर्नाटक में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर का है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो GS लिविदेव को कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न 100 नंबर अपना यात्रा वृत्तांत मतल उसादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो याद रखिएगा अबुर रजाक, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतिहास का हमने 100 में 100 ऑब्जेक्टिव बता दिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। PDF यदि आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे सर्च करना है ऐप खबर.in वेबसाइट आएगा। 12th क्लास वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।